यह हिंदी की प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 सन के लिए क्लास 10 40 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स, सब्जेक्ट हिंदी। प्रश्न स्तरीय है, स्टैंडर्ड है, मानक है। सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, क खंड और ख खंड। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। 5 अंक के 5 प्रश्न है, 1 × 5 = 5। गद्यांश ध्यान दीजिएगा। जीवन 3 तरह का होता है। पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इसे उत्तम, मध्यम और अधम जीवन भी कहा जा सकता है। उत्तम जीवन उनका होता है जिन्हें दूसरों का उपकार करने में सुख का अनुभव होता है। इसे यज्ञीय जीवन भी कहा जाता है। यही देवत्वपूर्ण जीवन है। इस जीवन का आधार यज्ञ होता है। शास्त्र में यज्ञ उस कार्य को कहा जा गया है जिससे प्राणी मात्र का हित होता हो, यानी जिन कर्मों से समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति में बढ़ोतरी होती है। 4 वेदों में कहा गया है कि सत्कर्मों पर ही धरती टिकी हुई है। अतः यदि पृथ्वी को बचाना है तो श्रेष्ठ कर्मों की तरफ समाज को लगातार प्रेरित करने के लिए कार्य करना चाहिए। सामान्य जीवन वह होता है जो परंपरा के मुताबिक चलता है, जिसकी कोई बहुत ऊंची समाजोत्याग की भावना नहीं होती है। अपकारी जीवन को राक्षसी जीवन कहा जाता है। इस तरह के जीवन से ही समाज में सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि इस धरती को समस्याओं और हिंसा से मुक्त कराना है तो देवत्वपूर्ण जीवन की तरह विश्व और समाज को चलाना पड़ेगा। सत्कर्म तभी किए जा सकते हैं जब हम सोच विचार कर कर्म करेंगे। हम जितना अधिक प्राणी हित के लिए संकल्पित होंगे, उतना हमारा बौद्धिक अर्थात इंटेलेक्चुअल और आत्मिक उत्थान होगा। हमारे अंदर मनुष्यता का भाव लगातार बढ़ते जाएंगे। प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और सद्भावना की प्रकृति लगातार बढ़ती जाएगी। ये सारे सद्गुण ही जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरूरी माने जाएंगे। अब प्रश्न पर आते हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। टाइटल देना है जीवन और सत्कर्म, जीवन और असत्य कर्म। नंबर 3 है जीवन और सद्गुण, जीवन और मृत्यु। तो सही जीवन और सत्कर्म प्रतीत होता है और यही है। चारों वेदों में क्या कहा गया है? नंबर 1, धरती को नहीं बचाना चाहिए। असत कर्मों पर धरती टिकी हुई है, सत्कर्मों पर ही धरती टिकी हुई है। नंबर सी ही इसका उत्तर है। डी ऑप्शन धरती और कर्म 2 है, जाने की जरूरत नहीं। यज्ञ जीवन से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 3, रात दिन यज्ञ करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, परोपकार की भावना से परिपूर्ण, ये उसका सही उत्तर, जो कि छात्र ने कुशलतापूर्वक अपनी बौद्धिक संपदा का परिचय देते हुए सही उत्तर पर अपने सही प्रश्न के उत्तर पर विकल्प पर अपने उत्तर को अंकित किया है। साधुवाद के हकदार हैं। प्राणी मात्र का हित किस प्रकार संभव है? निरंतर अच्छे कर्मों से और श्रेष्ठ कर्मों की तरफ समाज को लगातार प्रेरित करने के लिए कार्य क्यों करना चाहिए? तो धरती को हिंसा मुक्त कराने के लिए, राक्षसी जीवन को समाप्त करने के लिए, तबाही को रोकने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। तो इसका सही चीज होना क्या चाहिए? आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो धरती को, इसमें जो ऑप्शन है नंबर सी, धरती को हिंसा मुक्त कराने के लिए, लेखक ने इसी बारे में चर्चा की है। बिल्कुल सही। अथवा एक मनोरंजक पैसेज आपके सामने है, गद्यांश। सदा गुनगुनाते रहिए, गाना नहीं आता तो बाथरूम सिंगर ही बनिए। गुनगुनाना खिलखिलाकर हंसने के बराबर है। शरीर की तमाम मांसपेशियां खुलती हैं। गजल फनकार जगजीत सिंह का कहना है, गीत संगीत का ताल इंसान को ऐसी अलग थलग दुनिया में तैराने लगता है जहां भीतर धैर्य और निश्चलता का एहसास जागता है। गाने से दिमागी संतुलन रहता है और अस्थिर दिमाग को शांति मिलती है। अस्थिर दिमाग तो सदा कुछ न कुछ सोचता और किसी न किसी चिंता में डूबा ही रहता है। गाने से असीम आनंद, प्यार, रोमांच, शांति और उभार मिलता है। गाने गुनगुनाने से इंसान के भीतर ऊर्जा का संचार होता है। रग रग, रोम रोम पुलकित होकर नाच उठता है।
खामोशी और उदासी जीवन के मायने ही भंग कर देती है। जिंदगी खूबसूरत है, प्यारी है, जीने लायक है। गंभीरता आत्मा की बीमारी है। गंभीर व्यक्ति न गाते हैं, न नाचते हैं, न हंसते हैं। इंसान खुद की कैद में फंस जाता है। दिमागी बोझ हटेगा तो मन गा उठेगा। तय है कि इंसान तृप्त होगा, मस्त होगा, तभी गाएगा। इंसान का गीत संगीत से गहरा नाता है। गीत संगीत गाकर या सुनकर उदास मन भी खुश हो जाता है। इसलिए संगीत को चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल की भी पहल हुई है। डॉक्टर तक गीत संगीत से सेहत के फायदों को मानते हैं और रंग बिरंग निखेर राग को गुण को स्वीकार करते हैं। इसलिए ईश्वर की पूजा आराधना में मंत्रों और आरतियों की भूमिका सदियों पुरानी है। स्कूली प्रार्थना सभाओं में भी देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं। फेंग शुई भी सुर ताल पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों को अत्यंत उपयोगी मानता है, क्योंकि इनसे जड़ वस्तु में भी चेतना जगाई जा सकती है। रोज सुबह या शाम गुनगुनाने से अहंकार और स्वार्थ की भावना दूर भागते हैं और आध्यात्मिक संसार से जुड़ते हैं। गीत गाने से प्यार, खुशी और कृतज्ञता पनपती है। जब जब दिल से गाएंगे, अहंकार खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अहंकार भगाने का हंसने गाने से बेहतर तरीका कोई और नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, बाथरूम सिंगर का क्या अर्थ होता है? जो गुनगुनाता रहे, जो बाथरूम में गाकर बाद में सिंगर हो जाए? जी नहीं, जो केवल बाथरूम में ही गाना गाए, जो बाथरूम में गाने का अभ्यास करे। जो सी है सही उत्तर होगा। गाने से क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है? धैर्य और निश्चलता का एहसास जगाता है, असीम आनंद प्राप्त होता है, व्यक्ति का दिमाग अस्थिर हो जाता है, रोमांच और शांति मिलती है। तो क्या नहीं होता है? नंबर सी, व्यक्ति का दिमाग अस्थिर हो जाता है। नंबर 3 प्रश्न है, पूजा आराधना के मंत्रों और आरतियों में संगीत का महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि संगीत में मन जल्दी रम जाता है, क्योंकि संगीत मस्त कर देता है, कि दिमागी बोझ हट जाता है। सभी ठीक है, तो डी उपयुक्त उत्तर है इसका। दिल से गाने के क्या लाभ है? इंसान खुद की कैद में फंस जाता है, व्यक्ति गंभीर हो जाता है, घमंड गायब हो जाता है और प्यार जागता है, मन अचेतन हो जाता है। इंसान और ईश्वर का विलोम शब्द है शैतान और अनिश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपके कॉपी की स्क्रीन पर। और नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। नशा के ऊपर है। बड़ी उम्दा प्रश्न पत्र तैयार की गई है, आप देख रहे हैं ये पैसेज, बड़ी ही जबरदस्त और तैराकी पर पैसेज से भरपूर ये प्रश्न पत्र। और हम ग्रामर सेक्शन पर आ रहे हैं। पदबंध, बड़े भाई साहब, रचना के आधार पर आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र। और प्रधानाध्यापक में प्रधान शब्द में कौन समासिक शब्द है? तत्पुरुष समास। प्रधानमंत्री ने जनता को शांति बनाए रखने को कहा। इस वाक्य से समासिक शब्द छांटिए, प्रधानमंत्री। और मुहावरे, तो उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष 10वीं कक्षा के छात्र इस हिंदी के प्रश्न पत्र से लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी को नए स्तर पर ले जाएंगे, ताकि स्तरीय अंक पाकर आगे के जीवन में वह तरक्की कर पाए। ये प्रश्न पत्र जो है हवा के झोंके के कारण उड़ चला, अंतिम हम दिखा नहीं पाए। धन्यवाद।